नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। पुजारी बड़े ही भक्ति भाव से बाके बिहारी जी की सेवा करने लगे। उस पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए वर्षों बिता दिए। जिस राजा ने वह मंदिर बनवाया था वह प्रतिदिन एक फूलों की माला अपने सेवक के हाथ से मंदिर में भेजा करता था। मंदिर के पुजारी जी भी वह माला बाके बिहारी जी को प्रतिदिन पहना दिया करते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी जी वही माला बाके बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। वर्षों से यह प्रतिदिन का नियम बन चुका था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सका और उसने अपने सेवक से कहा, तो माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर वह माला पुजारी जी को दे दी और बता दिया कि आज वह महाराज का इंतजार न करे क्योंकि आज वह नहीं आ सकते हैं। यह कहकर सेवक वापस राजमहल आ गया। प्रतिदिन की तरह ही पुजारी जी ने माला सबसे पहले बाके बिहारी जी को पहना दी। माला पहनाने के पश्चात पुजारी जी को विचार आया कि आज तक मैं अपने बाके बिहारी जी की चढ़ाई हुई माला प्रतिदिन राजा को ही पहनाता आ रहा हूं। श्री बाके बिहारी जी के गले की माला पहनने का सौभाग्य मुझे आज तक नहीं मिला। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए और कब मुझे इस संसार से विदा लेनी पड़े। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज महाराज नहीं आएंगे तो क्यों न यह माला मैं स्वयं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी जी ने श्री बाके बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। पुजारी जी ने माला पहनी ही थी कि मंदिर में पुनः सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी किसी भी क्षण मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनते ही पुजारी जी कांपने लगे। वह सोचने लगे कि यदि राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो वे अवश्य ही मुझ पर क्रोधित होंगे और क्रोध में आकर वह मुझे इसके लिए दंड भी दे सकते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर पुनः श्री बाके बिहारी जी को पहना दी। राजा जब श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने आया तो पुजारी जी नियमानुसार वह माला उतारकर राजा के गले में पहनाने लगे। पुजारी जी माला पहना ही रहे थे कि राजा की दृष्टि माला में एक सफेद बाल पर चली गई। राजा समझ गया कि पुजारी जी ने माला स्वयं पहन ली थी और मेरे भय से पुनः निकालकर श्री बाके बिहारी जी को पहना दी और वही माला पुनः मुझे पहना रहा है। यह सोचकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी यह सफेद बाल किसका है? पुजारी जी ने सोचा कि यदि सच बोलता हूं तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी जी ने कहा, महाराज यह सफेद बाल तो श्री बाके बिहारी जी का है। पुजारी जी से ऐसा सुनते ही राजा को अत्यधिक क्रोध हो गया। राजा ने मन में सोचा कि यह पुजारी तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। श्री बाके बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं। राजा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी यदि यह सफेद बाल श्री बाके बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि श्री बाके बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले हैं। यदि श्री बाके बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा यह आदेश सुनाकर चला गया। अब पुजारी जी रो रोकर श्री बाके बिहारी जी से विनती करने लगे और उन्होंने श्री बाके बिहारी जी से कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि आज आपके सम्मुख ही मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूं। मन में यह लालसा सदैव ही रहती थी कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मुझे मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध कर बैठा। मेरे ठाकुर जी, पहली बार इस लोभ में आकर मैंने यह कदम उठाया और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है कि मुझे अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ रहा है। मेरे नाथ, आज जो अपराध मुझसे हुआ है वह भविष्य में कभी नहीं होगा।
मुझ गरीब पर कृपा दृष्टि रखिए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी जी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया और उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। राजा स्वयं ही श्री बांके बिहारी जी का श्रृंगार करने के लिए जैसे ही श्री बांके बिहारी जी का मुकुट हटाया तो हैरान रह गया, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी के सारे बाल सफेद हो गए थे। राजा को तो लगा था कि पुजारी जी ने जान बचाने के लिए श्री बांके बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। क्रोधित होकर उसने बाल की जांच करनी शुरू कर दी कि यह बाल असली हैं या नकली। जांच करने के लिए राजा ने जैसे ही श्री बांके बिहारी जी के बाल तोड़े, श्री बांके बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने श्री बांके बिहारी जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। तभी बांके बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा था, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति हूं। परंतु पुजारी जी तो मुझे साक्षात भगवान ही समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की धार भी बहानी पड़ी। दोस्तों, कहते हैं ना, समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो तो जिन्हें लोग पत्थर समझते हैं, उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर अपने भक्तों से मिलने आ जाते हैं। श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।